गुलाम भारत 1947 का वर्ष पूरे भारत में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह अब रंग लाने लगा। भारत से अंग्रेजों ने अपनी हुकूमत को समेटना शुरू कर दिया, लेकिन जब जब राज बदलता है तो असामाजिक ताकतों, अपराधों को करवट बदलने के लिए जगह मिल ही जाती है। भारत में भी उन दिनों सांप्रदायिकता, मारकाट, लूटपाट, डकैती परवान पर चढ़ी हुई थी, क्योंकि हिंदुस्तान का राज बदल रहा था, संविधान बदल रहा था, सामंती युग खत्म हो रहा था, प्रजातंत्र ने जन्म लिया था। ऐसे में सब कुछ अनियंत्रित था। ऐसे समय में भारत का पश्चिमी भूभाग, राजपुताना, रेगिस्तान, रेत का समंदर कैसे शांत रहता। सांप्रदायिकता, बंटवारा, देश विभाजन, लोगों का अपना जमीन छोड़कर पलायन, भाई से भाई का विछोह, नाते रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी सब एक दूसरे से अलग होने लगे। इस समंदर में काली पीली आंधियां रोजमर्रा की बात थी, लेकिन अब की बार उठी आंधियां भाईचारा, प्रेम, विश्वास, शांति, नाते रिश्ते सब कुछ ले उड़ी। आंधियों में बरसती रेत के साथ यहां नफरत का जहर भी बरसा। हिंदुस्तान से एक टुकड़ा अलग कर पाकिस्तान बना दिया गया। ऐसी विषम परिस्थितियों में तपते रेगिस्तान में बाड़मेर जिले के छोटे से गांव कानोड़ा के एक मध्यवर्गीय जैन परिवार में 5 जुलाई सन 1947 को तपते सूर्य से तेज चुराकर श्री मुल्तान मल तातेड़ की पत्नी श्रीमती चंपा देवी की कोख से एक बालक ने जन्म लिया। इस यशस्वी बालक का नाम सोहन राज रखा गया। भरी जुलाई का महीना, जब रेत अंगारों की तरह दहकती है, पेड़ पौधे, जीव जंतु हवा में व्याप्त गर्मी के कारण सांस लेना भूलकर प्राण तज देते हैं। इस समय रेगिस्तान में सिर्फ परिचिकाएं ही जन्म लेती हैं, जो प्राणी जगत को छलावे के अलावा कुछ नहीं देती हैं। लेकिन बालक सोहनराज का जन्म इस समाज को ठगने, छलने के लिए नहीं, अपितु उसे कल्याणकारी राह दिखाने के लिए हुआ। आपके पैदा होने के बाद भारत 15 अगस्त सन 1947 को पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो चुका था। लेकिन भारत का एक भूभाग, जो कालांतर में राजस्थान कहलाया, जिसका पश्चिमी भूभाग थार का रेगिस्तान सदैव उपेक्षित ही रहा। जहां पीने को पानी नहीं मिले, वर्षा 2-3 वर्षों में एक बार होती हो, जानवरों तक के लिए चारा पानी उपलब्ध ना हो, वर्ष में एक फसल की आशा लिए किसान बार बार बुआई करते, कभी वर्षा हो जाए तो खाने को 2 रोटी मिल जाने जितना अनाज पैदा होने की आशा रखे, वरना या तो पलायन अथवा रोई जंगल से जो भी खाने योग्य मिल जाए गुजारा करना होगा। गोल झोंपड़ों के बीच सरसराती हवा की नमी थोड़ी राहत देती ग्रामीणों से, जैसे ये कह रही हो, गांव छोड़कर मत जाना, मैं हूं ना। दूर दूर कुओं, तालाबों से पानी लाकर पीना, वर्षा का जल संग्रहण करना, पानी इस इलाके की बड़ी समस्या है, और पानी के बिना तो किसी संसार की कल्पना भी कैसे की जा सकती है। लेकिन इस मिट्टी के लोगों ने विषम परिस्थितियों में भी जीना सीख लिया। न सड़क, न स्कूल, सरकारी तंत्र का कोई निशान तक नहीं। ऐसे में ग्रामीणों की रोजमर्रा की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मुल्तान मल जी ने गांव कानोड़ा, जिला बाड़मेर, राजस्थान में एक घरेलू उपयोग की सामग्री बेचने की दुकान से अपने गांव को दैनिक उपभोग की सामग्री उपलब्ध करवा रहे थे। लेकिन एक बात की चिंता उन्हें सदैव सताती थी कि नया बेरा गांव में केवल 2री कक्षा तक का स्कूल था। यदि गांव में माध्यमिक विद्यालय खुल जाए तो गांव के बच्चे पढ़ लिख तो सकें, क्योंकि अपने अनपढ़ होने की पीड़ा उन्हें हमेशा सताती रहती थी।
आखिर उन्होंने तय किया कि भले ही उन्हें पढ़ने का अवसर हाथ न लगा हो, लेकिन अपने बच्चों को वो हर हाल में पढ़ाएंगे। धन अर्जन हेतु तो जैन समाज सदैव एक गांव से दूसरे गांव और एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश के लिए जाते आए हैं। तो फिर विद्या धन अर्जन हेतु क्यों नहीं ऐसा विचार कर बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा के बाद उच्च प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए उन्होंने शिक्षा हेतु अपने बच्चों को अपने पैतृक गांव जसोल, जिला बाड़मेर में जा बसने का मानस बनाया। कानोड़ा में दूसरी कक्षा पढ़ाने के बाद अपने तेजस्वी पुत्र सोखनराज तातेड़ को जसोल माध्यमिक विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने हेतु भर्ती करवाया। श्री सोखनराज तातेड़ पढ़ाई में बहुत ही होशियार थे। प्रारंभ से ही वे अत्यंत परिश्रमी, मृदुभाषी और विनम्र रहे। अपनी अध्ययन रुचि के कारण जसोल माध्यमिक विद्यालय की 8वीं तक की परीक्षा में पूरे विद्यालय में आपने प्रथम स्थान हासिल किया। जिन परिस्थितियों में एक बच्चे का जन्म होता है, जिन विचारों के साथ उसका पालन पोषण होता है, बच्चा उसी के अनुरूप ढलने लगता है। श्री मुल्तान मल और श्रीमती चंपा देवी ने अपनी संतान के बारे में शिक्षा के प्रति सचेष्ट और जागरूक विचार रखे। इसी वजह से इस मध्यम वर्गीय जैन परिवार में श्री सोहनराज तातेड़ सरीखे होनहार पुत्र उदीयमान हुए। कहते हैं हीरे में आभा बढ़ाने के लिए उसे खूब काटा, छांटा और तराशा जाता है, तभी उसकी चमक देख दुनिया की आंखें चुंधिया जाती हैं। ऐसे ही संघर्षमय दौर से श्री सोहनराज तातेड़ गुजर रहे थे। मिडिल स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण कर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा के लिए उन्हें जोधपुर आना पड़ा। वर्ष 1961 में महेश बहुउद्देशीय हायर सेकेंडरी स्कूल में सौभाग्यवश एक होनहार बालक ने कक्षा 9वीं में प्रवेश लिया। स्कूल प्रशासन और सहपाठियों से बालक सोहनराज तातेड़ की ओजस्विता छुपी नहीं रह सकी। इस हीरे को पारखी निगाहों ने परखा और 1961 से 1964 तक अपने अध्ययन काल में आप स्टूडेंट यूनियन के सचिव और अध्यक्ष पद के लिए भी चुने गए। यदेव विद्या करोति श्रद्धाया उपनिषदावा तदेव वीर्यवंतर भवति। यानी कर्म करना कोई महत्व नहीं रखता, लेकिन किसी कर्म को जानबूझकर करना, उसके पीछे जो तंत्र मंत्र होता है उसे आत्मसात करना, कर्म के मूल में स्थित धारणाओं को जान लेना, उस कर्म के परिणामों का आंकलन पूर्व में ही कर लेने वाला मनुष्य सर्वोच्च सफलता को ग्रहण करता है। इस होनहार और सर्वोच्च अंक प्राप्त कर टॉपर रहने वाले किशोर ने 1964 के राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की हायर सेकेंडरी परीक्षा परिणाम में पूरे राजस्थान में सर्वोच्च अंक प्राप्त किए। इस प्रकार श्री तातेड़ ने अपने परिवार, गांव और जिले को गौरवान्वित होने का अवसर दिया। वीर रस के एक राजस्थानी कवि ने कुछ इस तरह कहा है कि घर घोड़ा ठाड़ा पटल भाला खंभ बढ़ाए, जय ठाकर भोगे जमी तो और किसो अपनाए। जिस वीर ने घोड़े की पीठ को ही अपना घर बना लिया हो और ढाल को आसमान की तरह सिर पर तान रखा हो, यानी हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहता हो, ऐसा वीर योद्धा यदि भूमि पर राज नहीं करेगा तो कौन करेगा। ऐसी ही लगन, सजगता, परिश्रम, हर परीक्षा पर विजय पाने की तीव्र इच्छा युवा हो चुके श्री सोहनराज तातेड़ को बुलंदियां छूने को पंख देती रहीं। वर्ष 1964 में श्री सोहनराज तातेड़ को मंगनीराम बांगड़ मेमोरियल इंजीनियरिंग कॉलेज जोधपुर में प्रवेश मिला और आपने 1964 से 1969 तक बीई मैकेनिकल से ऑनर्स पास किया। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान श्री तातेड़ को दुविधा से दो चार होना पड़ा। 1965 में आपका विवाह एक 10वीं कक्षा उत्तीर्ण कन्या लक्ष्मी देवी के संग कर दिया गया। इंजीनियरिंग की पढ़ाई और कक्ष में नवविवाहित यौवना
ऐसे में बड़े बड़े ऋषि मुनि भी अपना धैर्य खोकर उद्देश्य से भटक सकते हैं। तो युवा सोहनराज तातेड़ को भी कामदेव के पुष्प बाण विचलित करने लगे। परिस्थितियां विकट से विकटतम होने लगी। श्री सोहनराज का लक्ष्य इंजीनियरिंग डिग्री को प्राप्त करना था, और वो भी अव्वल अंकों के साथ। मनुष्य हमेशा उत्कृष्ट जीवन जीना चाहता है, और इसके लिए उसे जीवन को सार्थक, सुखी और आनंदमय बनाने के लिए कई पड़ावों से गुजरना पड़ता है। उसे अपनी सोच और संयम क्षमता से जीवन को सफल बनाना होता है, बशर्ते जो व्यक्ति अपने जीवन में एकाग्रता की क्षमता को प्रभावी ढंग से पूरे मनोयोग और ध्यान से समायोजित कर लेता है, वो जीवन में कठिन से कठिन मंजिल पा लेता है, क्योंकि उसके इस दृढ़ संकल्प के सामने सभी मुश्किलें बोनी होकर समर्पण कर देती हैं। जैसे अर्जुन को बाण विद्या की पारंगतता एकाग्रता के कारण ही तो मिली। एकलव्य की सफलता का कारण भी एकाग्रता ही थी। कहते हैं, स्वामी विवेकानंद जिस पुस्तक को एक बार सिर्फ पढ़ लेते थे, वो पुस्तक उन्हें कंठस्थ हो जाती थी। उत्तर एक ही है, एकाग्रता। अनेक जैन मुनि महापुरुष इस रहस्य को जानकर जीवन सार्थक कर चुके हैं। अब इसी कड़ी में दो नाम और जुड़ने जा रहे थे, श्री सोहनराज तातेड़ और उनकी धर्मपत्नी लक्ष्मी देवी के। दोनों ने अपने सोच और संयम क्षमता का परिचय दिया, और इन दोनों ने 2 वर्ष तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने की ठानी। नवविवाहित जोड़े द्वारा ऐसी कठिन प्रतिज्ञा यानी प्रकृति के विरुद्ध जाने जैसी थी। यह प्रसंग सचमुच किसी अलौकिक कथा का सा आभास दिलाता है। खैर, सब्र का फल मीठा होता है, और इसी के बल पर सोहनराज तातेड़ ने एकाग्रता और संयम से जीवन का एक और इतिहास रच डाला। वर्ष 1969 में बीई मैकेनिकल डिग्री ऑनर्स से प्राप्त की, और इस बार भी उन्होंने अपना ग्राफ गिरने नहीं दिया, पिछला रिकॉर्ड कायम रखा। आप न केवल प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए, बल्कि एमपीएम इंजीनियरिंग कॉलेज जोधपुर की बीई मैकेनिकल परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया, और अब वे पूर्ण रूपेण प्रशिक्षित इंजीनियर। इस कामयाबी के लिए उन्होंने बहुत से संघर्ष किए। अपनी और भाई बहनों की शिक्षा के लिए अपने पिताश्री के कांधों का बोझ हल्का करने के लिए विद्यार्थियों को ट्यूशन पढ़ाया, और उन्हें उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। और शायद यहीं से श्री तातेड़ के मन में एक शिक्षक जाग उठा। यदि मानव का व्यवहार शुद्ध है, तो परमार्थ भी शुद्ध ही होगा, इसमें कोई शक नहीं। इसी सोच से श्री सोहनराज तातेड़ के माता पिता ने अपने बच्चों को आध्यात्मिक अनुभूति से जोड़ा। वे जानते थे कि संतान जितना हमारे शरीर का हिस्सा है, उतना ही हमारी आत्मा का भाग है। इसीलिए आत्मीयता बनाए रखने का स्थायी प्रयास होना चाहिए, और ये काम भक्ति के द्वारा ही हो सकता है। बच्चों को शुरू से ही धर्म की शिक्षा दी गई। शायद यही कारण रहा कि श्री सोहनराज तातेड़ और उनकी आदर्श जीवन संगिनी ने 1965 से 1967 में तेरापंथ धर्म संघ के मुनि श्री संपत लाल जी स्वामी के घनिष्ठ संपर्क में रहे। उन्होंने श्री तातेड़ को प्राकृत और संस्कृत में लिखित प्रतिक्रमण, 25 बोल, जैन सिद्धांत दीपिका और मनो अनुशासनम नामक ग्रंथों को कंठस्थ करवाया। उन्होंने दोनों को सपत्नीक जोड़े से जैन मुनि दीक्षा लेने के लिए प्रेरित भी किया। श्री तातेड़ पति पत्नी भी बहुत उत्सुक थे, लेकिन ऐसा हो न सका, क्योंकि जैन धर्म की मान्यता अनुसार अब तक दीक्षा लेने के लिए उनके चारित्र मोहनीय कर्म का पूरा क्षयोपक्षयम नहीं हुआ था। लेकिन श्री तातेड़ तेरापंथ धर्म संघ के प्रति हृदय की अतल गहराइयों से समर्पित रहे हैं। उनके मन में आचार्य श्री महाश्रमण जी के प्रति अगाध श्रद्धा है।
आपने सदैव गुरुदेव तुलसी और गुरुदेव श्री महाप्रज्ञ जी के दिखाए पथ का अनुसरण किया। आप मात्र 18-19 बरस की आयु में ही सरदारपुरा जोधपुर जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा के सचिव पद पर भी सुशोभित हुए। वर्ष 1970 पूर्व में बोए बीज ने फलदार वृक्ष का रूप ले लिया था। अब तक ज्ञानार्जन से प्राप्त डिग्री के आधार पर श्री सोहनराज तातेड़ को राजस्थान राज्य सेवा आयोग द्वारा चयन कर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में सहायक इंजीनियर के पद पर नियुक्त किया गया। लेकिन ज्ञान क्षुधा अभी तक शांत नहीं हुई थी। राजस्थान सरकार की राज्य सेवा में रहते हुए भी आपने आगे और अध्ययन जारी रखा। एमई जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी डिग्री उत्तीर्ण की और इस बार भी उन्होंने अपना वही प्रथम स्थान कायम रखा। श्री सोहनराज सा तातेड़ ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में कार्य शुरू करते ही नए नए कीर्तिमान स्थापित करने शुरू कर दिए। इसका कारण उनका मृदु व्यवहार और अपने सहकर्मियों को साथ लेकर टीम स्पिरिट से काम करना था। वे जानते थे कि जिस क्षेत्र में वे कार्य कर रहे हैं उसे अकेले पूरा नहीं कर सकते। छोटे से छोटे मजदूर से लेकर इंजीनियर तक, ऑफिस के चपरासी से लेकर ऑफिस सुपरिंटेंडेंट और लेखाकार तक के पूरे अमले में एकजुटता, तारतम्यता बनी रहनी चाहिए और इसके लिए आदमी को मृदुभाषी और विनम्र तो होना ही चाहिए। श्री तातेड़ जानते हैं कि जीवन में यदि विनम्रता को धारण कर लिया तो विनम्रता मुझे विजयी अवश्य बनाएगी। मैंने शिक्षा पाई है, हमेशा अव्वल रहा हूं, इसीलिए मुझे सुपीरियर बनकर ही रहना चाहिए। मैं अफसर हूं, ऐसी इनकी कभी सोच नहीं रही। आप हमेशा सोचते थे कि यदि मैं सचमुच शिक्षित हूं तो मुझे विनम्र होना ही चाहिए। मैंने जो शिक्षा पाई है वो मेरे हर कार्य में, हर कृति में दृष्टिगोचर होनी चाहिए। एक प्रसिद्ध वचन है, विद्या विनयेन शोभते। आप हमेशा ये सोचते थे कि ये विभाग मेरा घर है, इसका प्रत्येक कर्मचारी मेरा परिवार का सदस्य है और इन सबको सुरक्षा का एहसास होना चाहिए। एक और मंत्र आप अपने सहकर्मियों को देते थे कि यदि व्यक्ति सुख प्राप्त करना चाहता है तो उसे थोड़ा बहुत दुख सहन करना ही चाहिए। बगैर दुख सहे कोई सुख की मंजिल हासिल नहीं कर सकता। जी जान से मेहनत करने की आदत सी डालकर काम खुद भी करते और औरों से भी करवाया करते। तभी तो सिर्फ 90 दिन में ही मथानिया से पाइपलाइन डालकर जोधपुर को पीने योग्य पानी पहुंच पाया। सरकारी विभाग में या अन्य किसी क्षेत्र में मैं यानी अहम भाव से कार्य नहीं किया जा सकता। मैं कहने में अहम भाव निहित है तो हम कहने में एकता का भाव प्रकट होता है। हम सबको मिलकर इस कार्य को अंजाम देना है। मैं और आप नहीं, हम सब एक दूसरे के सेवक हैं। हर एक को विकास में सहभागी बनकर जन कल्याण के सर्वोच्च शिखर तक पहुंचना है। श्री सोहनराज तातेड़ का यह विचार न केवल कर्मचारियों के जीवन को सार्थक बना रहा था, अपितु जोधपुर शहर की उन्नति का भी सहायक बना। राजस्थान सरकार के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में आपके कार्यकाल में किए गए कार्यों की फहरिस्त बहुत लंबी है, लेकिन कुछ चुनिंदा काम गिनवाना इसलिए जरूरी हो जाता है कि इनको कर्तव्य परायणता, काम के प्रति समर्पण, कठिन परिश्रम, मुस्तैदी के लिए कई बार राज्य सरकार द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। आपके नेतृत्व में वर्ष 1970 में केवल 90 दिन में मथानिया से जोधपुर तक पानी लाया गया। वर्ष 1976 में आपके नेतृत्व में नहर के पानी को बीकानेर शहर के लिए उपलब्ध करवाया गया। आप ही की देखरेख में वर्ष 1984 में चूरू जिले की 353 गांवों की एशिया की सबसे बड़ी ग्रामीण जलापूर्ति परियोजना का क्रियान्वयन हुआ।
आपने वर्ष 1990 में बालोतरा में बाढ़ के दौरान जल की आपूर्ति कायम रखने का कार्य बड़ी मुस्तैदी और सूझबूझ से किया। 1970 से राजकीय सेवा का सफर सहायक इंजीनियर के पद से शुरू हुआ। 1998 में सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर के पद पर पहुंचकर समाप्त हुआ। लगभग 30 वर्ष के इस सेवा काल में आपने राजस्थान के तपते रेत के धोरों में बसने वाले ग्रामीण जनों को शुद्ध पीने का पानी उपलब्ध करवाने का हर संभव प्रयास किया। ट्यूबवेल, हैंडपंप, पाइपलाइन आदि का जाल सब बिछाकर सरकार के भागीरथी प्रयासों को सफलता का जामा पहनाया और सदियों से सूखे प्यासे होठों को तर किया। रेगिस्तान में जीवन को सुगम बनाकर अपनी माटी, अपनी मातृभूमि का ऋण चुकाया। लेकिन अब भी श्री सोहनराज तातेड़ ने स्वयं को ऋण नहीं माना। उन्हें हमेशा समाज, परिजन, मित्र, गुरुजनों द्वारा मिले उपकारों के बोझ का एहसास रहा और है भी। इस दुनिया में जन्म लेने वाले हर एक व्यक्ति को भारतीय परंपरा अनुसार 4 प्रकार के ऋण चुकाने ही चाहिए। परमात्मा का ऋण, पितरों का ऋण, ऋषियों का ऋण और समाज का ऋण। बात गौर करने लायक है। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि यदि किसी ने बड़े प्यार से आपका पालन पोषण नहीं किया होता, पैदा होते ही बिल्कुल प्राकृतिक अवस्था में ही छोड़ दिया होता, तो मनुष्य थोड़ा कुछ भी विद्या धन पा लेता है, बड़ा बन जाता है, तब वो डींगे हाँकना शुरू कर देता है कि मैंने स्वयं ये उन्नति की है, मैं ही करता धरता हूं, मैंने अपना व्यक्तित्व खुद बनाया है। लेकिन वास्तविकता ये है कि एक बालक को अपने पैरों पर खड़ा होने भर के लिए कितना समय लगता है। सद्य प्रसूत बालक अकेला अपने आप बड़ा नहीं हो सकता। उसे माता पालती है, पिता सुरक्षा और निगरानी रखते हैं, भाई बहन, दादा दादी, नाना नानी, मित्र, गुरु, समाज, इन सब के उपकारों से लदा होता है, तब बालक बड़ा होता है। आदमी का जीवन प्रारंभ ही कृतज्ञता से होता है। मानव धर्म का सार तत्व ही कृतज्ञता है। श्री सोहनराज तातेड़ के मन में ये बात हमेशा गांठ की तरह बंधी रही कि मेरे लिए सब ने कुछ न कुछ किया है। किसी ने मेरे लिए कष्ट उठाए हैं तो किसी ने मुझे बहुमूल्य समय दिया है, किसी ने मुझ पर पैसा खर्च किया है तो किसी ने मेरी राह देखी है, तो किसी ने भोजन परोसकर मेरे खाने का इंतजार किया। मैं यूं ही अचानक बड़ा नहीं बन गया। ऐसे आचार विचार वाले व्यक्ति के लिए हर परिणाम अनुकूल ही तो होगा। श्री सोहनराज सा तातेड़ ने अपने आध्यात्मिक गुरु आचार्य महाप्रज्ञ जी की प्रेरणा से सन 1998 में अपने सेवा काल के 10 बरस शेष रहते हुए भी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली। इस समय आप सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर के पद पर सुशोभित थे। नौकरी छोड़कर आपने वानप्रस्थ जीवन स्वीकार कर लिया। सामान्य व्यक्ति कहां और किस समय जन्म लेता है, उसका लालन पालन किस प्रकार होता है, ये जानने की किसी को जिज्ञासा नहीं होती। किंतु जब उसका व्यक्तित्व व्यष्टि की सीमा को लांघकर समष्टिमय बनता है और उसका कर्तव्य सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय होता है, तो उसके जीवन में कण कण और क्षण क्षण को जानने की भावना जनमानस में अटखेलियां करने लगती हैं। उसका प्रत्येक क्रियाकलाप जनमानस जानना चाहता है। उसकी शारीरिक चेष्टाएं, मानसिक विचारधारा और वाक्पटुता का आलोक जनता जनार्दन में बिखरता है और उनमें नव जीवन फूंकते हुए सुषुप्त भावनाओं को जागृत करता है, तो वो संपूर्ण मानव जाति के लिए आदर्श बन जाता है। ऐसे ही एक आदर्श पुरुष का नाम है प्रोफेसर डॉक्टर सोहनराज सा तातेड़। भाइयों और बहनों, मैं मेरी उम्र के 70 वर्ष संपन्न करने जा रहा हूँ। मैंने अपनी अंग्रेजी में माई ऑटोबायोग्राफी पुस्तक भी लिखी है।
वो संस्मरण आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। उसका मुख्य कारण ये है कि 70 वर्ष में मैंने क्या पाया वो आने वाली जनरेशन को मैं देना चाहता हूँ कि किस तरीके से मेरे अनुभवों का फ़ायदा आने वाली जनरेशन जो है उसको ले और अपने जीवन का उत्थान करे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं एक छोटे से कानोड़ गांव जो कि टीबों से घिरा हुआ गांव है, चारों तरफ रेत ही रेत, जहाँ सड़क नहीं, वहाँ पर बिजली नहीं, पानी की कमी, वहाँ पर धोरों के बीच में झोंपड़े के अंदर मैंने जन्म लिया। मेरे पिताजी ने जब मुझे होश आया तो बताया कि मेरे दादाजी ने सब भाइयों का बंटवारा किया तो पिताजी को मात्र 500 रुपये दिए। उस 500 रुपये के अंदर उन्होंने अपना एक प्लॉट लिया और जो एक झूंपड़े बनाए, वहाँ पर मैंने 8 वर्ष की उम्र तक अपने दूसरी कक्षा तक जो है वो पढ़ाई की। मेरे माता पिता मेरी मेधावी और मेरी आज्ञाकारिता को देख करके वो मुझे अच्छी शिक्षा दिलाना चाहते थे। तो वहाँ पर माता पिता ने कानोड़ के अंदर मुझे जो बचपन में संस्कार दिए और वहाँ पे हमने जो परिश्रम किया, आज तक जो है मेरे मानस पटल पर वह एकदम सही प्रतीत हो रहा है कि किस तरीके से व्यक्ति अगर कोशिश करे तो वह छोटे से छोटे जीवन से बहुत बड़ा बन सकता है। जसोल के अंदर मैं 3rd क्लास के अंदर प्रवेश किया, हमारा पैतृक मकान है, भाइयों बहनों ने वहाँ पढ़ाई की। वहाँ एक शिव प्रसाद जी जोशी नाम के ऐसे टीचर थे जिनको मैं कभी भूल नहीं सकता, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता। उनके संतान नहीं थी, मैं प्राय उनके घर में रहता। 4-5 साल तक मुझे जी निब से अच्छा पढ़ना, लिखना, बोलना, डिबेटर, और उन्हीं की कृपा से मैंने 3री क्लास से लगा के 8वीं तक 1961 तक जो है मैं जसोल के अंदर प्रथम हमेशा कक्षा में आता रहा। और उसके बाद में मेरे माता पिता, हालांकि उनकी स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो, हम 9 भाई बहन हैं, कि हमको पढ़ाते, लेकिन मेरी मेधावीपन को देख करके उन्होंने जोधपुर महेश मल्टीपर्पज हायर सेकेंडरी के अंदर मुझे एडमिशन दिलाया। और वहाँ पर मुझे एक सरदार जी नाम के जो वार्डन थे महेश स्कूल हॉस्टल के, उनका बहुत बड़ा सहयोग मिला जो मैं जीवन के अंदर नहीं भूल सकता। इस पूरे मेरे इस वक्तव्य में